हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स स्टार्ट हुआ है। तो आज हम उसी के जो लास्ट क्लास में पेज नंबर 129 पर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस थे उसने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। तो किसी कॉलोनी का एक सर्वे लिया है, उसमें से ये कुछ डाटा हमने कलेक्ट किया है। तो टेबल में नीचे देखिए यहाँ क्या है, फेवरेट स्पोर्ट्स। तो फेवरेट स्पोर्ट्स में आगे देखिए क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। और यहाँ पर क्या है, वॉचिंग। और नीचे है पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब क्या है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो इन स्पोर्ट्स को वॉच करते हैं। ऊपर वॉचिंग डेटा दिया हुआ है और नीचे पार्टिसिपेटिंग कि कितने लोग ऐसे हैं जो उन गेम्स में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। चूज़ एन अप्रोप्रिएट स्केल एंड ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। तो हमें एक एक प्रॉपर स्केल चूज़ करना है और डबल बार ग्राफ बनाना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। और हम इस टेबल से या फिर ये जो भी हमें डेटा दिया हुआ है इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वो फाइंड करना है। ठीक है। तो बेटी इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर हमने एक डबल बार ग्राफ बनाया हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ पे जो हमने एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है, यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स हेडिंग डाली है और यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स के नाम है वो हमें लिखने हैं। ठीक है। और हमने ये जो वर्टिकली लाइन ड्रॉ करी है, हमने क्या स्केल यूज़ किया है, हमने स्केल यूज़ किया है 0 से 100, 200, मतलब 100 का गैप हमने चूज़ किया है। और यहाँ हमने मार्क्स ऑप्टेन किए, जो हमें नंबर्स हैं ये हमें मार्क्स गिवन है। ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट आप अपनी बुक्स में देखिए, जो फर्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट के लिए कितने वॉचिंग है, 1240 वॉचिंग है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 1200 और 1300 के मिडल में 1250 आएगा, उससे जस्ट नीचे, यहाँ पर उससे जस्ट नीचे हमने 1240 पर हमने बार बना दिया है। ठीक है। और इसी के नीचे है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में कितने हैं, 620 कहाँ आएगा, 600 और 700 के मिडल में आएगा 650। यहाँ पर यहाँ होगा 650 से थोड़ा सा नीचे 620। ठीक है। ये दूसरा हमने बार बनाया है। तो ये जो हमने यहाँ देखिए, यहाँ पर जो स्लैंडिंग लाइंस हैं इसको हमने वॉचिंग से डिनोट किया है, और बीच में जो इस बार में सर्कल्स बनाए हुए हैं इसको हमने पार्टिसिपेटिंग डिनोट किया है। ठीक है। तो इस तरह से ये बार बनाया है। ये बार मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया है, तो आप इजीली समझ गए होंगे। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें बास्केटबॉल दिया हुआ है। बास्केटबॉल में जो वॉचिंग है वो है 470। तो हमने 500 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 470 पर एक बार बना दिया है। और नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग है 320। तो 320 कहाँ आएगा, 300 और 400 के मिडल से थोड़ा सा नीचे। ठीक है। नेक्स्ट है स्विमिंग। स्विमिंग में कितने हैं, 510। तो यहाँ 500 है, 500 की लाइन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ। ठीक है, यहाँ। ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेटिंग कितने हैं, 320। यहाँ हमने 320 के लिए बार बना दिया है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स है हॉकी। पीछे हमने हॉकी लिख दिया है और ऊपर बार इसका कितना बनेगा, 430। ये किस चीज़ का बार है, 430 वॉचिंग स्टूडेंट्स का। ठीक है। और जो वॉचिंग के बाद नीचे है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग हॉकी में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 250। ठीक है। इसी तरह से लास्ट स्पोर्ट्स ये है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में कितने जो लोग हैं वो वॉचिंग पसंद करते हैं, 250। और पार्टिसिपेट कितनों ने किया है, 105 ने। इस तरह से ये बार बना देना है, इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक है बेटा। अब इन्होंने इसके बाद ऑब्जर्वेशन पूछा था, तो आइए हम उससे देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, हमने ऑब्जर्व, आप देखिए अपने बार ग्राफ में और टेबल में भी देख सकते हैं कि क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स फॉर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। तो आपने देखा कि क्रिकेट का जो बार है, चाहे वो वॉचिंग में हो या पार्टिसिपेटिंग में, वो बहुत ज़्यादा ही है बाकी स्पोर्ट्स से। नेक्स्ट, वॉचिंग स्पोर्ट्स इज़ जनरली मोर प्रेफर्ड देन पार्टिसिपेटिंग। तो हमने यही भी देखा है कि जो वॉचिंग है, जो लोग हैं वॉच करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं स्पोर्ट्स को। ठीक है। और लास्ट है एथलेटिक्स। लास्ट है एथलेटिक्स इज़ द लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। और जो एथलेटिक्स का बार ग्राफ है वो बहुत ही कम है, इसलिए वो लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है। बस बेटा इनमें से यही 3 पॉइंट्स निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ ग्रुप ऑफ 17 स्टूडेंट्स विद द फॉलोइंग हाइट्स इन सेंटीमीटर। तो हमें क्या है, 17 स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ग्रुप है, उनकी हाइट्स हमें गिवन है। द स्पोर्ट्स टीचर वॉन्ट्स टू डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप्स सो दैट ईच ग्रुप हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्पोर्ट्स टीचर क्या चाहते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप में डिवाइड हो जाए। वन ग्रुप हैज स्टूडेंट विद हाइट लेस देन अ पर्टिकुलर हाइट एंड द अदर ग्रुप हैज स्टूडेंट्स विद हाइट ग्रेटर देन द पर्टिकुलर हाइट। तो एक ऐसी पर्टिकुलर हाइट इसमें से फाइंड करनी है जिस 2 ग्रुप के लिए। तो उसमें क्या होगा, जो हम हाइट फाइंड करेंगे, एक ग्रुप में उससे कम हाइट के बच्चे हो और एक दूसरे ग्रुप में उससे ज़्यादा हाइट्स के बच्चे हो। सजेस्ट अ वे टू डू दिस। कैन यू गेस द एज ऑफ दी स्टूडेंट बेस्ड ऑन द टेबुलर डेटा इन द टेलिंग टॉल टेल्स सेक्शन। तो पहले हमें ये फाइंड करना है, उसके बाद हमें जो हमें पीछे एक टेबल दी हुई थी ना, एज, बच्चों की एज थी और उनके हाइट दी हुई थी, तो उस टेबल को देखते हुए हमें एक एज, इन बच्चों की जो हाइट दी हुई है इनके अकॉर्डिंग हमें एज भी सजेस्ट करनी है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो अभी हमें हाइट्स का डेटा दिया हुआ है इसको सबसे पहले हमें सेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप भी कीजिए। तो इसमें सबसे लीस्ट क्या है, 101 से स्टार्ट है। ठीक है।
तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने ये जो डेटा है इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया है। तो अब हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 17। तो हमें इनका मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। मीडियन किस लिए फाइंड करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि हमें इनको ऐसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिसमें उस पर्टिकुलर हाइट से एक ग्रुप में हाइट कम वाले स्टूडेंट्स हो और दूसरे में हाइट ज़्यादा वाले हो। तो इसका मीडियन फाइंड करेंगे। तो जैसे कि 17 है वो ओड नंबर है, तो ओड नंबर जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, हम ओड नंबर है 17 से जस्ट एक कम, उसको क्या कितना होता है? 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 8 आया। तो स्टार्टिंग के 8 हम नंबर्स छोड़ देंगे यहाँ तक, और लास्ट के 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो हमने यहाँ तक नंबर छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया? 115। तो मीडियन इज हमारा 115 है। तो 115 ऐसी हाइट है जिससे हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि 100। पहले ग्रुप में क्या होगा, ये जो स्टार्टिंग के हैं, 1 मिनट में पेन कलर चेंज कर लेती हूँ। जो भी इससे स्टार्टिंग के ये 8 नंबर हैं, ये जो 8 नंबर हाइट्स दी हुई हैं, ये हो जाएंगे एक ग्रुप में जो कि 115 से लेस देन होगा, और 115 को हम इसमें एक्सक्लूड कर देंगे, ये नंबर नहीं लेंगे। और जो दूसरा ग्रुप है, ये जो लास्ट के जो 8 नंबर्स हैं, इनको करेंगे हम ग्रेटर देन 15 में। ठीक है, ग्रेटर देन 115 में इनको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो 115 ही ऐसी हाइट है, मिडिल हाइट, जिससे हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, उसके आगे इन्होंने पूछा था कि वो जो हमें टेबल दी हुई थी एज वाली, उसके अकॉर्डिंग हम इन हाइट्स को अगर देखें तो इसकी हाइट, इनकी एज क्या निकलती है इन स्टूडेंट्स की। तो हमने देखा ये कहाँ से स्टार्ट है, 101 से नंबर स्टार्ट है हाइट का, और लास्ट कितना है? 125। तो चलिए देखते हैं, वो टेबल निकाल दें। हाइट कितनी थी? 101। तो स्टार्टिंग में ही दी हुई हमें 101.3, मतलब जस्ट यहाँ से स्टार्ट है, और लास्ट क्या था? 125। तो इसमें 125 कहाँ तक होगा? ये रहा। तो हम देख सकते हैं 125 है 9th क्लास के, मतलब कि 9 एज के बच्चे जो हैं, और 101 है 5th एज के बच्चे हैं। तो हमारा ये जो ग्रुप है एज का, इनकी क्या एज हो जाएगी? 5 to 9 ईयर्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि 5 से लेकर 9 ईयर्स की एज के बच्चे हैं ये। ठीक है, जिनका हमें डाटा गिवन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब द मीन एंड मीडियन ऑफ हाइट्स ऑफ योर क्लास, यू कैन विजुलाइज द हाइट ऑन अ डॉट प्लॉट। तो बेटा आप ये अपने आप करना क्वेश्चन, इसमें है आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी हाइट्स को पहले वो डेटा ले लीजिएगा, आप उनकी हाइट्स को नोट कीजिएगा, और फिर जैसे ही हमने कुछ क्वेश्चंस जो पहले हमने किया मीन और मीडियन फाइंड करने के, उसी तरह से उनका मीडियन फाइंड करना और मीन फाइंड करना। ठीक है, और उसी को डॉट प्लॉट पे उनकी हाइट्स को विजुलाइज कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देयर आर 2 7th ग्रेड सेक्शन एट अ स्कूल। तो क्या है? 7th क्लास के 2 सेक्शंस हैं। ईच सेक्शन हैज 15 बॉयज एंड 15 गर्ल्स। ठीक है, इन वन सेक्शन द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इज 154.2 सेंटीमीटर। जो दोनों एक सेक्शन है, दोनों में से उसकी जो बच्चे की हाइट है उसका मीन हमें गिवन है। ठीक है, फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन व्हाट मस्ट बी ट्रू अबाउट द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अदर सेक्शन। तो अगर हम इस जो हमें एक सेक्शन का डेटा दिया हुआ है, अगर उसको हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमें अदर सेक्शन, जो दूसरा सेक्शन है, उसके जो मीन हाइट है उसके बारे में कुछ नीचे पॉइंट्स दिए हुए, तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। ठीक है, में क्या गिवन है? द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अदर सेक्शन इज 154.2 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बोला है कि जो दूसरा सेक्शन है उसमें जो बच्चे हैं उनका जो मीन हाइट है वो क्या होगी? 154.2 सेंटीमीटर। तो बेटा ये तो ऐसा कहीं पर भी क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कि उनकी सेम है या फिर इक्वल है, कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी, क्यों? हमें पता ही नहीं है। ठीक है ना। हमें नेक्स्ट देखिए, द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अदर सेक्शन इज लेस देन 154.2 सेंटीमीटर। तो आप बताइए, हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन है कि जो अदर स्टूडेंट्स की है उनकी जो मीन हाइट है वो लेस देन होगी इस जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स की हाइट। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। तो इसमें से सिर्फ एक ही इक्वेशन जो होगी वो एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू होगी। ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गई दोनों। आगे देखते हैं। द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अदर सेक्शन इज मोर देन 154.2 सेंटीमीटर। तो जब हमें लेस का ही नहीं पता तो मोर का कैसे पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन ही नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई है। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेटमेंट डी। द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अदर सेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। क्यों? जब हमें जो दूसरा सेक्शन है उसके बच्चों की हाइट की कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाटा नहीं गिवन है फॉर्म क्वेश्चन में, तो हम कैसे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डी स्टेटमेंट इज अ एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, स्टैंडिंग टॉल इन द स्टॉर्म। स्टॉर्म में जो क्या चीज़ बिल्कुल टॉल स्टैंड हुई हुई है। ठीक है, तो इसमें नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, सिटीज़ विद मोस्ट स्काई कैपर्स। जो सिटीज़ हैं वो क्या है? मोस्ट स्काई कैपर्स। स्काई कैपर्स क्या होती हैं? ऐसी बिल्डिंग्स जो काफ़ी एक्सट्रीमली हाई होती हैं। ठीक है, देखिए इसके नीचे लिखा भी है बिल्डिंग्स टॉलर देन 150 मीटर। तो क्या है? नीचे उन बिल्डिंग्स के डेटा दिए हुए हैं जो 150 मीटर से टॉल है। ठीक है, तो नीचे देखिए हांगकांग, फर्स्ट सिटी क्या दी हुई है? हांगकांग। हांगकांग में कितनी सिटीज़ हैं जो 150 मीटर से टॉल है? 553। उससे नेक्स्ट सेंजुएन 367। फिर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का हमें डेटा दिया हुआ नहीं है। दुबई में है 251। गोंगशू
188, शंघाई 183, टोक्यो का डेटा नहीं दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट कुआलालंपुर 154, चोंगक्विंग 144, जकार्ता में 112 है। तो बेटा ये कुछ सिटीज़ दी हुई हैं जिनमें जो बिल्डिंग 150 मीटर से टॉल है उनके नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राइट एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फॉर द नंबर ऑफ स्काई क्रैपर्स इन न्यूयॉर्क, टोक्यो एंड लंदन। तो इन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन में कितने स्काई क्रैपर्स, मतलब ये बिल्डिंग्स हो सकती हैं जो 150 मीटर से टॉलर हैं। क्यों? क्योंकि हमें, आपने देखा ना, इन सब की वैल्यूज़ नहीं दी हुई है, न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन की। ये देखिए नीचे क्या है, ये लंदन, इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई है। ठीक है, इससे ऊपर हमने देखा था टोक्यो और न्यूयॉर्क, उनकी भी वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी। तो इन्होंने हमसे बोला है कि कुछ वैल्यू ऐसी एस्टिमेट कीजिए जो यहाँ पर ये नंबर आ सकते हैं। तो आप देखिए इसके अकॉर्डिंग, जैसे लंदन से ऊपर क्या है, मॉस्को में कितनी बिल्डिंग्स हैं, 46। तो लंदन में 46 से लेस होनी चाहिए। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। जैसे लंदन में हम लिखते हैं 42 लिख देते हैं। ठीक है, लंदन में। आगे टोक्यो में, टोक्यो से ऊपर देखिए यहाँ शंघाई में कितनी है, 183। और टोक्यो से नीचे कुआलालंपुर में कितनी है, 154। तो हमें इसके मिडिल का कोई नंबर लेना है, तो हम क्या लिख देते हैं, 170। ठीक है, आगे यहाँ देखिए न्यूयॉर्क से ऊपर शेंजन है 367 और न्यूयॉर्क से नीचे है दुबई में है 251। तो इनके मिडिल का कोई भी नंबर जो आपको ठीक लगता हो वो लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लिख देती हूँ 310। ठीक है, 310 लिख दिया। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वैलिड। ये बताने नीचे 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो क्या ये वैलिड है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, ओनली 12 सिटीज़ हैव मोर स्काई क्रैपर्स देन मुंबई। तो इन्होंने बोला है कि मुंबई से मोर जो स्काई क्रैपर्स हैं वो 12 सिटीज़ है। तो देखिए हम काउंट कर लेते हैं, हमें पता लगेगा। मुंबई कहाँ है, मुंबई है ये। ठीक है, ये मुंबई है। मुंबई से ऊपर कितनी सिटीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस, तो ये 12 सिटीज़ हैं जो जिसमें मुंबई से ज़्यादा टॉलर सिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसका आंसर, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है हमें, ये वैलिड है। इसको लिख देंगे वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओनली 7 सिटीज़ हैव फ्यूअर स्काई क्रैपर्स देन मुंबई। तो इन्होंने क्या बोला है, मुंबई से जो कम है स्काई क्रैपर्स, वो सिटीज़ 7 है। चलिए फिर काउंट करते हैं। देखिए यहाँ मुंबई था, तो इससे नीचे 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। नेक्स्ट देखते हैं। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज़ इन हांगकॉन्ग। इन्होंने क्या बोला है कि हांगकॉन्ग वर्ल्ड में ऐसी सिटी है जहाँ पे सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। यहाँ पर क्या लिखा है साफ साफ, बिल्डिंग्स टॉलर देन 150 मीटर। तो ये वो बिल्डिंग्स हैं जिनमें 150 मीटर से अबव बिल्डिंग है, उनके नंबर्स गिवन है हमें कि इतनी बिल्डिंग्स हैं। जैसे हांगकॉन्ग जो है, हांगकॉन्ग में कितनी है, 553 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि 150 मीटर से टॉलर है। लेकिन इस यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को देख के ये नहीं पता कि हांगकॉन्ग में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, इनवैलिड। क्वेश्चन नंबर 9, एस्टिमेट एंड देन मेजर द ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है जो नीचे हमें ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उनकी लेंथ। ठीक है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ बेस्ड ऑन डेटा। उसके बाद हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। हाउ एक्यूरेट वर योर एस्टिमेट्स। फिर चेक करना है कि हमने जो एस्टिमेट्स किया है उसके बाद जो मेजर किया उनमें क्या डिफरेंस है, कि कितना एक्यूरेट किया है हमारा एस्टिमेट। फाइंड द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड एंड मेजर्ड वैल्यू। फिर उनका जो एवरेज निकालना है, एवरेज डिफरेंस निकालना है हमें एस्टिमेटेड और मेजर्ड वैल्यूज़ का। ठीक है, तो नीचे टेबल में देखते हैं। टेबल गिवन है, यहाँ क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स हमें क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ अ पेन। तो लेंथ ऑफ पेन, तो आप हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि पेन की लेंथ कितनी होती है, 14। तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो पेन की लेंथ हम यहाँ लिख देते हैं 14। ठीक है, और अगर हम मेज़र करेंगे तो पेन की लेंथ मेज़र में हो गई हमारी 15। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, कोई भी एस्टिमेट वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं, उसके बाद उसी पेन को मेज़र करके उसकी प्रॉपर वैल्यू यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितना आया, 15 थी और 14 हमने एस्टिमेट की थी, तो 1 का डिफरेंस आया। इसी तरह से लेंथ ऑफ एन इरेजर की अगर लेंथ हम एस्टिमेट करें तो प्रॉबेबली 5 लिख देते हैं, और अब हमने उसको मेज़र किया तो 4 आई, तो इसका डिफरेंस कितना आया, 1। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ योर पाम। तो पाम मतलब हथेली की हम लेंथ एस्टिमेट कर सकते हैं। आप अपने हैंड की करना, मैं कोई भी नंबर ऐसे लिख देती हूँ। लेंथ ऑफ योर पाम मतलब 17 लिख दी मैंने, और हमने उसको मेज़र किया तो 18 आई, तो इसमें भी डिफरेंस 1 ले लिया हमने। है लेंथ ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ हम कितनी एस्टिमेट करते हैं, 20, और अगर हमने उसे मेज़र किया तो 19 है, इसमें भी हमने डिफरेंस 1 का ले लिया। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक। तो मैथ्स की जो नोटबुक है उसकी लेंथ हम एस्टिमेट कर लेते हैं 28, और जब हमने उसको मेज़र किया तो वो 27 थी, इसमें भी हमारा डिफरेंस 1 आ गया।
तो आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे उन्होंने बोला था कि इनका डबल बार ग्राफ शो करना है। तो चलिए हम इसका डबल बार ग्राफ शो करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है मैंने। इधर देखिए, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस पे हमने नीचे क्या लिखा, ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स नेम लिखेंगे, जैसे ये पेन है, इरेजर है, पाम, ज्योमेट्री बॉक्स, मैथ्स नोटबुक, ठीक है। उसके बाद हम इधर वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने लेंथ ले ली। लेंथ हमने कितनी ली, हमारे नंबर्स कैसे कैसे हैं, 14, 17, 28 इस तरह से। तो हमने 2, 4, 6, 8, 10 2 2 के गैप में हमने ये स्केल चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, जैसे हमने पेन की हमने एस्टिमेट वैल्यू क्या ली थी, 14। तो यहाँ पर 14 पे हमने एक बार बना लिया है। उसके बाद उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी वो हमने कितनी लिखी थी, 15। तो हमारा 15 पे दूसरा बार ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो ये, और साथ में यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि ये जो बार में स्लैंटिंग लाइंस है ये हमने एस्टिमेटेड वैल्यू ली है, और जो बीच में सर्कल बनाए हुए हैं उनको हमने मेज़र वाला वैल्यूज़ ली है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी भी कर देंगे ड्रॉ। यहाँ देखिए, इरेजर के लिए हमने 5 लेंथ एस्टिमेट की थी, उसके लिए बार बनाया। उसके बाद 4 हमारे मेजरमेंट निकला। इसके बाद है पाम हमारी लेंथ हमने एस्टिमेट की थी 17, और जब मेज़र किया तो हमारी आई 16। उसके बाद है ज्योमेट्री बॉक्स की वैल्यू हमने क्या देखी थी, 20 हमने एस्टिमेट की थी, और उसके बाद 19 हमने मेज़र की। इसके आगे है ज्योमेट्री बॉक्स की वैल्यू हमने क्या एस्टिमेट की थी, 28, और हमने जब मेज़र किया तो आई हमने हमारी 27। तो इस तरह से ये डबल बार ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला था, हाउ एक्यूरेट वर योर एस्टिमेट्स। तो हम इसका आंसर क्या लेंगे कि हमारा जो एस्टिमेट्स था वो वेरी क्लोज था जब हमने मेज़र किया। तो हम लिख देंगे ऑल एस्टिमेट्स आर वेरी क्लोज टू एक्चुअल मेजरमेंट्स, ठीक है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑल एस्टिमेट्स आर वेरी क्लोज टू एक्चुअल मेजरमेंट्स, बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, फाइंड द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट एंड मेजर्ड वैल्यूज़। तो अब उन्होंने बोला है कि एवरेज डिफरेंस फाइंड करना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो चलिए पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो हमारा जो डिफरेंस था कितना था, 5 हमारे आइटम थे, 1 1 1 1 1। हमारे 5 आइटम में सब में डिफरेंस कितना हमने ले लिया, 1 1 का। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकलता है सम ऑफ द वैल्यू। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे, 1 + 1 + 1 5, और टोटल नंबर्स कितने हैं 5, तो हमारा एवरेज डिफरेंस आया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अदिति लाइक सॉल्विंग पजल्स। अदिति को पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है। शी रिसेंटली स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द ईजी लेवल सुडोकू पजल्स। तो उसने ईजी लेवल से स्टार्ट किया है सुडोकू खेलना। द टाइम शी टुक इन सेकेंड्स टू सॉल्व दीज पजल्स आर। तो हमें यहाँ पर जो अदिति ने पजल सॉल्व की है उसका टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में, ठीक है। द फर्स्ट 9 वैल्यूज़ कोरिस्पॉन्ड टू वीक 1 एंड द रेस्ट टू वीक 2। तो स्टार्टिंग की जो 9 है, 9 टाइम दिया हुआ है जो उन्होंने सेकेंड्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक 310 तक ये वीक 1 का है, और जितनी भी बाकी रेस्ट है वो वीक 2 की टाइमिंग है, ठीक है। आगे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ डॉट प्लॉट बिलो शोइंग द डेटा फॉर बोथ वीक्स। तो नीचे उन्होंने डॉट प्लॉट शो किया हुआ है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मीन, मीडियन एंड एनी ऑब्जर्वेशन यू मे हैव अबाउट द डेटा। उसके बाद इसका मीन और मीडियन फाइंड करना है और उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये हमने टाइम दिया हुआ है, इसको डॉट प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ इन्होंने वीक 1 के लिए ब्लू कलर सेलेक्ट किया और वीक 2 के लिए रेड। तो वीक 2 के लिए क्या है, 320 290, 320 नेक्स्ट लाइन में, और 290, ठीक है। नेक्स्ट इज 380 280, 380 यहाँ और 280। नेक्स्ट इज 270 230, 270 ये रहा, 260 के बाद में, 260 और 280 के मिडल में, और क्या था 270 और 280, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में करेंगे हम, नहीं 230 था, ये रॉन्ग हो गया, 230 था, ये रहा 230, 220 240, लास्ट इज 220 220 और 240, ठीक है। तो बेटा ये हो गया डॉट प्लॉट। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, डिस्क्राइब द मीन, मीडियन एंड एनी ऑब्जर्वेशन यू मे हैव अबाउट द डेटा। तो इसका मीन और मीडियन फाइंड करना है।
तो मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इन नंबर्स का टोटल करेंगे। तो इन सबको टोटल करेंगे तो क्या आएगा 3240, ठीक है, इनका टोटल आएगा 3240। इनको कितने नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन कितना आ जाएगा 360 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया वीक 1 का, ठीक है बेटा, ये वीक 1 का है। अब वीक 2 के लिए तो रेस्ट कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रेस्ट इज 8 नंबर्स हैं। तो वीक 2 के लिए करते हैं, मैं इसे इरेज करती हूँ। इन सब का टोटल कितना होगा, इन सब का टोटल होगा 2460, और इसको किससे डिवाइड करेंगे 8 से, और 8 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 307.5 सेकेंड्स, ठीक है। ये वीक 2 के लिए है, ठीक है बेटा, ये मीन आ गया। अब इसका मीन के बाद मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है। तो आप इनको अरेंज करेंगे, ठीक है, जैसे इसमें है। सबसे पहले क्या आएगा 310, सबसे पहले आएगा 310, फिर आएगा 320, फिर है 330, इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो ये नंबर्स में क्या आ जाएगा, इसका मीडियन 9 नंबर्स हैं, ओड नंबर है, तो ओड नंबर में स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 4 को हम रिमूव करेंगे, और मिडल में क्या आ जाएगा हमारा 360, ठीक है। तो बेटा यहाँ मैंने इनको अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 310, फिर 320, फिर 330, उसके बाद 340, फिर है 360, इसके बाद है 370, फिर है 400, 400 है, फिर 8th नंबर पे भी 400, और फिर लास्ट में 410। तो क्या है, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं 9 जो कि ओड नंबर्स हैं। तो ओड नंबर का मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 4 को हम रिमूव कर देंगे, जो मिडल में आएगा वो इसका मीडियन होगा। तो देखते हैं 1 2 3 4, इनको हमने रिमूव कर दिया, लास्ट में 9 8 7 6 इसको रिमूव कर दिया, तो हमारा मिडल में क्या आया 5th नंबर पे 360। तो ये इसका मीडियन है, ठीक है, ये इसका मीडियन आएगा। अब वीक 2 का देखते हैं। हाँ जी, तो वीक 2 के जो नंबर्स हमें टाइमिंग दी हुई है उसको भी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। सबसे पहले आएगा 220, उसके बाद 230, फिर है 240, फिर आएगा 270, उसके बाद 280, फिर है 290, फिर आएगा 320, और लास्ट में 380। तो ये हमने देखा कि 8 नंबर्स हैं। अगर 8 इज़ इवन नंबर, इवन नंबर का मीडियन अगर हमें फाइंड करना होता है तो क्या होता है, मिडल में 2 नंबर्स आते हैं, क्योंकि एक मिडल नंबर आएगा नहीं, और नंबर नहीं है ये। तो क्या होगा, हम नंबर 1 2 और 3 इनको कट कर देंगे, और लास्ट के 8 7 और 6 इनको कट कर देंगे। तो मिडल में हमें क्या मिल गया 280 और 270, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने पर आएगा हमारे पास 550। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारी इसके मीडियन क्या आ जाएगा वीक 2 का 275 सेकेंड्स। वीक 2 का ये आ गया, ठीक है। अब इनको ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखिए वीक 1 का मीडियन क्या आया था, वीक 1 का मीडियन आया था 360, और वीक 2 का क्या आया 275। मतलब ये अब नेक्स्ट वीक में टाइम कम ले रही है पजल सॉल्व करने में, मतलब ये इंप्रूव कर रहे हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसका ऑब्जर्वेशन। तो क्या लिखेंगे, द मीन एंड मीडियन ऑफ वीक 2 आर स्मॉलर देन वीक 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मीन और मीडियन जो है वीक 2 का स्मॉलर आया है वीक 1 के मुकाबले। अगर वीक 1 से हम कंपेयर करें तो वीक 2 का टाइमिंग वो कम ले रही है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, अदिति इम्प्रूव्ड एंड सॉल्व्ड पजल्स फास्टर इन वीक 2, ठीक है। अदिति ने इंप्रूव किया इसका मतलब, और उसने पजल को सोल्व किया है फास्टर वीक 2 में, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 5 हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर किसी नए चैप्टर के साथ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।